हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन। शहर का प्रशासन किस तरह से चलता है, कौन चलाता है भाई, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहानी रेहाना और उसके दोस्तों से शुरू होती है भाई। किस तरह से स्ट्रीट लाइट टूटती है और उसको बदलवाने का काम होता है भाई। तो भाई गांव जो शहर होते हैं उनमें जो अस्पताल होते हैं, सड़कें होती हैं और जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उनकी देखरेख का काम करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में। और छोटे शहरों में करता है म्यूनिसिपल कमेटी। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं इसको। तो चलिए अब देखते हैं भाई आगे। और भाई उसमें हमने देखा भाई, हाँ, तो ये हमने छोड़ दिया था ये छोटा सा टॉपिक भाई। शहरों का जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मनी। अब इतने सारे काम करने के लिए भाई पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना भाई। सड़कें बनवानी है और भाई पार्क बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, सड़क और गलियां बनवानी है, तो इतने काम होते हैं तो पैसे तो चाहिएंगे उतने में। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स दिस इज इन डिफरेंट वेज। अभी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कलेक्ट करती है डिफरेंट वेज में। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसमें से वो पैसे इकट्ठे करती है। ए टैक्स इज ए सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। अब ये जो टैक्स है, एक जो टैक्स होता है वो पैसे होते हैं। ये टैक्स के रूप में हम पैसे देते हैं सरकार को। और किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। जो सरकार हमें जो भी सर्विस, जो सेवाएं देती है उसके बदले में। जैसे भाई आपने रोड टोल टैक्स के बारे में सुना ही होगा भाई। उसका मतलब क्या है भाई, अगर हम हाईवे से जाएंगे तो हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो हाईवे है वो फ्री में तो बना नहीं है, उसको बनाने में पैसे लगे हैं। ठीक है, और तो इसीलिए तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में जो भी सरकार हमसे काम हमारे लिए काम करवाती है तो भाई हमें उसके एवज में कुछ थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपके मम्मी पापा अगर काम कर रहे हैं तो वो भी साल में एक बार टैक्स देते होंगे, है ना। People who own homes have to pay a property tax as well as taxes for water and other services। अब जो लोग घरों में रहते हैं, खुद के घरों में रहते हैं, ओन हाउसेज में रहते हैं, तो उनको क्या करना होता है भाई, प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जिसे हम कहते हैं गृह कर भी जिसे हम कहते हैं, गृह कर भी जिसे हम कहते हैं भाई, वो देना होता है। ठीक है, संपत्ति कर होता है, वो देना होता है। गृह कर गांव में देते हैं और शहरों में संपत्ति कर देते हैं भाई। ठीक है, और उसके बाद भी क्या है, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अगर हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, अगर सप्लाई आ रही है तो बिजली का भी बिल आता है हमारे घर में। और जो पानी आता है तो पानी का भी बिल आता है हमारे घर में। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। और जितना बड़ा घर होगा उतना ही टैक्स हमें देना पड़ेगा, उतना ही कर हमें देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्सेज हाउ एवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न्स। अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो संपत्ति कर है भाई, इस ये जितना भी पैसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमाती है उसका 25 से 30% होता है। ठीक है, देर आर आल्सो टैक्सेज फॉर एजुकेशन एंड अदर अम्यूनिटीज़। अब टैक्स और किस किस चीज़ पे लगाती है भाई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो शिक्षा पे लगाती है, एजुकेशन पे, जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो उस पर भी टैक्स लगता है भाई। ठीक है, एंड अम्यूनिटीज़, और जो दूसरी सुविधाएं हैं जैसे पार्क है भाई, बसें हैं भाई। ठीक है, तो उन पे भी टैक्स लगता है। इफ़ यू ओन ए होटल और ए शॉप देन यू हैव टू पे ए टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आपके पास होटल है, मतलब आप होटल के मालिक हैं या फिर किसी दुकान के मालिक हैं, तो भी आपको पैसे मतलब टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि हम उनकी ज़मीन पे बैठे हैं भाई।
As also the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. और अगली बार जब भी आप सिनेमा देखने जाएं तो उस टिकट पे ज़रूर देखें कि भी उस पर भी एक टैक्स लगा हुआ है। अभी जैसे भाई आप जीएसटी के बारे में सुनते हो, सर्विस टैक्स के बारे में सुनते हो, ठीक है, इनकम टैक्स के बारे में सुनते हो, तो ये सारे के सारे टैक्स हैं जो सरकार को हम पे करते हैं ताकि सरकार हमारे लिए कुछ और भी अच्छा काम करे। Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. अब भाई होता क्या है भाई, जो अमीर लोग होते हैं वो तो संपत्ति कर देते हैं क्योंकि उनके पास भाई बहुत सारी संपत्ति होती है भाई, ज़मीन जायदाद होती है भाई। वही जो जनसंख्या का और जो दूसरा पार्ट रह गया, जो रिच नहीं है, जो पैसे वाले नहीं हैं, वो दूसरी तरह के आम टैक्स देते हैं भाई, ठीक है। रोड टैक्स हो गया, और भाई जैसे गांव में घर का टैक्स हो गया, ठीक है, पानी का बिल हो गया, इस तरह की। तो भाई ये इस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पैसे कमाती है। अब देखते हैं आगे आज का टॉपिक क्या है भाई, कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अभी लोगों में किस तरह से एक विरोध हो गया, वो भी क्या कारण था, तो देखते हैं। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। अब यास्मीन खाला जब वो याद कर रही थी उनके टाइम में, भाई सड़कों पर गलियों में जो कचरा हो गया था, बहुत बदबू आ रही थी, बच्चों ने खेलना बंद करवा दिया था पेरेंट्स ने, तो भाई उससे क्या होता है, क्या हुआ भाई, एक औरत आई भाई, एक वुमेन वार वेरी अनहैप्पी, उससे बहुत नाखुश थी, ठीक है भाई, उस कचरे से, एंड अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, और मेरे पास एक सलाह लेने के लिए आई भाई। क्योंकि जो औरतें थी भाई, उनके बच्चे थे जो भी अंदर तो खेल नहीं सकते थे, घर के अंदर, तो बाहर खेलें, तो बाहर तो कूड़ा कचरा पड़ा है, और वहाँ खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो भाई जो माएँ थी, वो ये जो यास्मीन खाला जब काम कर रही थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तब उनके पास आई सलाह लेने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. तो भाई मैंने उनको क्या कहा, उन औरतों को क्या कहा, भाई मैं जो अफसर हैं, जो मेरे विभाग में जो अफसर हैं, इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें मैं बात करूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता भाई कितना टाइम लग जाए, भाई 2 दिन में भी काम हो जाए, 10 दिन भी लग जाए, महीना भी लग जाए, मुझे टाइम का नहीं पता है। Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest, since we are the ones who elected him. अब गंगाबाई नाम की एक औरत आगे आती है और वो कहती है भाई हमें वार्ड काउंसलर मतलब पार्षद के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको चुना है, ठीक है। अब भाई जिनको हम चुनते हैं उन्हीं के पास तो जाते हैं भाई, पहले वोट, जिनको हमने वोट दिया तो उन्हीं से तो काम करवाएंगे। तो इसीलिए वो गंगाबाई कहती है कि भाई हमें उनके पास जाना चाहिए। She gathered a small group of women and went to his house. अब उसने क्या किया, उस गंगाबाई ने भाई कुछ औरतों को इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया, और उसके घर की तरफ चल पड़ी भाई, जो वार्ड काउंसलर था उसके घर की तरफ। They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. अब भाई उन्होंने क्या किया, वो जो ग्रुप बनाया था, अब वार्ड काउंसलर के घर के पास सामने गई और वहाँ पर चिल्लाने लगी, मतलब जो नारे लगाने लगी भाई, ठीक है, भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह से। और ये जो शोर हुआ, ये सुनकर जो पार्षद था वो बाहर आया और उनसे पूछा कि भी क्या हो गया, क्या गलत हो गया, कुछ तो बताओ ताकि मैं ठीक कर सकूं, ठीक है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। अब गंगाबाई ने क्या किया, जो वहाँ पर जो घटना हो रही थी, जो हालात थे, वो उसको बता दिए भाई। वहाँ जो गंगाबाई और जो औरतें रहती थी वहाँ पर क्या
क्या ज़रूरत थी उनको, क्या मुश्किलें आ रही थी, वो सारी चीज़ उनको बता दी। ही प्रोमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। अब उसने क्या किया, जो पार्षद था उसने उनको वादा किया कि कल हम लोग आयुक्त आयुक्त के पास जाएंगे। ठीक है, क्यों आयुक्त के पास क्यों जाएंगे, वो काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन लेने के बाद कोई भी काम करना होगा तो वो तो कमिश्नर करेंगे और उसकी जो स्टाफ है वो करेगा। इसलिए उसने कहा कि भाई हम कल कमिश्नर के पास जाएंगे। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट ए पटिशन signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रास्ता बताया भाई गंगाबाई को कि भाई आप लोग है ना सारे एक साइन कर दें, एक अर्जी लिखें और उसके ऊपर साइन कर दें, दस्तखत कर दें भाई, जिस पर क्या 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 कहा जाए, गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। भाई जो कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा नहीं किया जाता है भाई। जो समय है डेली का है या फिर 2 दिन का है, तो उस समय जो कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा नहीं किया जाता है। He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea। अब उन्होंने एक सुझाव और भी दिया कि भाई जो आयुक्त के पास चले तोगे, लेकिन उसके पास जाने से पहले अगर हमारे पास जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है, मतलब जो स्थानीय सफाई अभियंता जिसे हम कहते हैं, लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, जो स्थानीय सफाई अभियंता है उसको भी ले लें तो बहुत अच्छा होगा भाई। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज। क्यों, क्योंकि जो सफाई का जो जिसको काम सौंपा गया है सफाई का, अगर वो अधिकारी उनके साथ होगा तो वो जो कमिश्नर हैं उनको अच्छे से बता देगा भी क्या हालत है, कितनी बुरी हालत है। ठीक है। That evening children run from house to house making sure that as many families as possible signed the petition। अब भाई उस शाम सारे बच्चे इकट्ठे होके हर घर में चक्कर लगाते रहे। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अर्जी पर साइन करें, दस्तखत करें भाई। अगर जितने ज़्यादा लोग साइन करेंगे उतनी ही जल्दी कमिश्नर उनकी आवाज़ सुनेगा भाई, उतनी ही जल्दी उनकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस। और अगली सुबह क्या हुआ, एक बड़ा सा ग्रुप बना भाई औरतों का, और उसमें कौन था, वार्ड काउंसलर था जो पार्षद था वो, एंड सैनिटेशन इंजीनियर और जो सफाई अभियंता थे वो थे। मतलब इन तीनों लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया, औरतों ने, वार्ड काउंसलर ने और सैनिटेशन इंजीनियर ने। और वो कहाँ चले गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, जो नगर निगम का अब ऑफिस था, उसमें कार्यालय था। The commissioner met with this large group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks। लेकिन जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने क्या किया भाई, उनकी बात तो सुन ली लेकिन बहाने बनाने लगे भाई। बहाने किसके लिए भाई, वो कहने लगे भी हमारे पास ट्रक ही नहीं है, हमारे पास ट्रक नहीं है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास ट्रक नहीं है। But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities." लेकिन जो गंगाबाई थी उसने तपाक से वो तुरंत जवाब दिया, क्या, कि भाई आपके पास जो अमीर लोग हैं उनका कचरा उठाने के लिए तो गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम अमीर नहीं हैं। Thus, that must have left him lost of for words, quipped जहांगीर। अभी जो जहांगीर था ये सुन के जहांगीर ने जवाब दिया भाई, तुरंत जवाब दिया कि इसने तो जो कमिश्नर था, आयुक्त था, उसका मुंह बंद कर दिया होगा भाई। अब वो क्या जवाब दे भाई, अमीर लोग थे उनके लिए तो ट्रक है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए ट्रक नहीं है। ठीक है, तो भैया वो क्या जवाब देगा। यस,
He said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that it was not done in 2 days. A large group of women would protest in front of the corporation. अब भाई गंगाबाई ने क्या किया, भाई गंगाबाई ने कमिश्नर को एक धमकी दे डाली, भाई अगर ये काम 2 दिन में नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा औरतें इकट्ठी होंगी, बड़ा सा ग्रुप बनेगा और आपके नगर निगम के सामने ये करेंगे भाई, प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, नारे लगाएंगे, ठीक है। सैड यासीन खाला। अब यासीन खाला ने ये सब उन बच्चों को बता दिया। सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन। अब भाई रेहाना पूछ रही है, तो भाई इस तरह से क्या जो गली थी वो साफ हो गई। Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. अब भाई यास्मीन खाला क्या कह रही हैं वो कह रही हैं भाई 2 दिन में तो कुछ नहीं हुआ, 2 दिन का टाइम दिया था भाई गंगाबाई ने, 2 दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ भाई, वो एक बड़े से ग्रुप में विरोध करने लगे भाई। 2 दिन के बाद उन्होंने जैसे कहा था 2 दिन के बाद बड़ा ग्रुप होगा, तो उन्होंने बड़े ग्रुप में आके विरोध करना शुरू कर दिया। वहाँ आ गए, शोर शराबा होने लगा भाई, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा शोर होगा। द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर। और उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर सफाई का जो काम था वो रेगुलर होने लगा, नियमित होने लगा, फिर भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाउ दिस साउंड्स लाइक ए बॉलीवुड फिल्म विद ए हैप्पी एंडिंग। अब ये कैसा लगता है कि भाई जैसे कि एक बॉलीवुड की मूवी चल रही है और उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई, आखिर में उसका जो ख़त्म हो गया वो बिल्कुल बढ़िया हो गया भाई। अब यहाँ पे है भाई, व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट। अब गंगाबाई किस चीज़ के लिए विरोध कर रही थी भाई, सैनिटेशन के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए। वाई डू यू थिंक गंगाबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसलर। अब आपको क्यों लगता है भाई गंगाबाई ने वार्ड काउंसलर था वहाँ तक जाने के लिए सोचा भाई, निर्णय लिया, क्यों, क्योंकि भाई जो वार्ड काउंसलर था उसको हमने चुन के भेजा था हमारे काम करने के लिए। What did Gangabai say when the commissioner said that there were not enough trucks in the city? अब भाई कमिश्नर ने जब ये कहा भाई वहाँ पर इतने ट्रक नहीं है कि वो गार्बेज उठा सकें, तो गंगाबाई ने क्या कहा भाई, शी सेड दैट यू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट द गार्बेज फॉर द रिच पीपल। भाई अमीर लोगों के लिए तो आपके लिए ट्रक बहुत है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। What has changed since खाला रिटायर्ड। अभी जो खाला थी वो रिटायर हो गई थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो भी रिटायर होने के बाद क्या बदल गया। What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. अब भाई यास्मीन खाला उनको बताना भूल गई कि भाई पैसे बचाने के लिए जो कमिश्नर हैं, जो आयुक्त हैं, वो क्या करते हैं, जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसे हम ठेकेदार जिसे हम कहते हैं, उनको रख लेते हैं भाई, उनको दे देते हैं भाई इस साल तुम करोगे, तो इस साल का जो हमारे शहर का है तो उसका जो कचरा उठाने का काम है वो ठेके पे तुम लोगे भाई, ठीक है, तुमको हम पैसे देंगे, तुम कचरा उठाओ, उसका कुछ भी काम करो, और जो आमदनी होगी वो तुम्हारी होगी। तो इस तरह से वो ठेके पे रखते हैं। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं भाई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसको जो उप ठेकेदारी कहा जाता है, छोटी ठेकेदारी इसको कहा जाता है। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट was earlier being done by government workers is now being done by a private company। अब इसका मतलब क्या है, जो पहले जो सरकारी जो महकमे काम करते थे, सरकारी लोग जो काम करते थे, अब एक प्राइवेट कंपनी उस काम को
करती है भाई। पहले लोग क्या थे भाई, उनको तनख्वाह मिलती थी इसके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कचरे उठाने की, लेकिन अब क्या है, एक प्राइवेट कंपनी आ गई, वो अपने आप उठा देती है, उसको सरकार को कोई पैसे नहीं देने होते। दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी। अब ये जो वर्कर हैं, जो टेम्परेरी जो वर्कर हैं, इस प्राइवेट कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर हैं, ये भी निश्चित नहीं है, मतलब इनको कभी भी निकाला जा सकता है अगर काम नहीं होगा तो, ठीक है। और इनको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। कलेक्टिंग गार्बेज इज आल्सो क्वाइट ए डेंजरस जॉब एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इफ दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग। अब भाई ये जो प्राइवेट जो कंपनियां होती थी, वो इन मज़दूरों को इतने अच्छे वो साधन भी नहीं देती थी भाई, सेफ्टी मेजर्स के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए साधन भी नहीं होते थे इनके पास, कि भाई कई बार ये भाई चोटिल भी हो जाते थे भाई सफाई करते करते। भाई सड़कों से उठाना होता है, वही कंकर पत्थर होते या फिर कांच पड़ा होता है, लोहा पड़ा होता है, तो उससे उनके हाथ कट जाते, ठीक है। तो उससे क्या होता, उनको चोटें लग जाती। तो सुरक्षा के जो सामान थे वो उनके पास नहीं थे। अच्छा भाई, द चिल्ड्रन इंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। अब ये जो बच्चे थे वो बिल्कुल चुप हो के, बिल्कुल कहानी में खो करके, जो खाला सुना रही थी कहानी, उसको सुन रहे थे भाई। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। अब भाई उनको समझ में आ गया कि जो गंगाबाई थी वो उसकी उसका सम्मान क्यों किया जाता था, उसकी इज्जत क्यों की जाती थी लोगों के बीच, लोग उसको सम्मान क्यों देते थे, क्योंकि भाई वो समझदार थी और कहने से पीछे नहीं हटती थी, जो अच्छी बात होती। They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala." अब भाई जैसे अभी ये सारे बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, बड़े ही मज़े आए भाई उनको, ये जो पर्सन थे उनके जान करके भाई किस तरह से काम होता है भाई। और ये जो गंगाबाई थी उसकी बातें सुन के उनको बड़ा मज़ा आया, और उनको उन्होंने खाला को क्या किया, थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। और जैसे ही जाने लगे तो रिहाना ने उनसे पूछा, यास्मीन खाला से पूछा, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है। द टू डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ, आर दे आल्सो गंगाबाईज आइडिया। अब अभी वो पूछ रही है कि हमारे घरों में जो दो डस्टबिन हैं, टू डस्टबिन है, तो भाई क्या वो गंगाबाई का विचार था, क्या गंगाबाई का आइडिया था कि हमारे घरों में दो दो डस्टबिन रखें, जो कूड़ेदान रखे जाए भाई। खाला बिगेन लाफिंग। अब जो खाला थी, यास्मीन खाला थी, वो हंसने लगी भी ये सुन के। नो, नॉट रियली, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। ये भाई गंगाबाई का विचार नहीं था कि दो डस्टबिन रखे जाएं, ये विचार था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। और कारण क्या था, सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन, ताकि हम हमारी जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उनको साफ रख सकें। अगर ज़्यादा डस्टबिन होंगे, कूड़ेदान होंगे, तो ज़्यादा कचरा डाला जाएगा, है ना। तो अगर ज़्यादा डाला जाएगा तो भाई बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सफाई बनी रहेगी। When we sort our own garbage, it reduces their work. अगर हम अपना कूड़ा कचरा अपने आप कम कर देंगे, मतलब एक जगह डाल देंगे, तो उनका काम कम हो जाएगा। भाई आपने कई बार देखा होगा कि भाई जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो भाई पूरे दिन लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कूड़ा नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे ही भी जो कूड़ेदान होते हैं भाई एक जगह पर रखे होते हैं, उनको क्या करना होता है, उस जगह पर जाना होता है, उनको उठाना होता है और फिर गाड़ी में डाल देना होता है ना। तो ईजी हो जाता है उससे काम। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर।
अब भाई ये सारे जवाब सुन के सारी बातें हो गई भाई, तो बच्चों ने खाला का धन्यवाद किया, थैंक किया और गली में वापस चले गए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। अब भाई इतनी बातचीत करके बहुत देर हो गई थी, शाम हो गई थी, तो इसलिए उनको घर जाना था। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कन देन यूजुअल। भाई कोई कारण था जिसके कारण जो स्ट्रीट थी, जो गली थी, वो भाई अंधेरी दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? क्योंकि वहाँ से जो लाइट थी वो टूट गई थी। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन राइट बैक टू खालास हाउस। अब उन्होंने देखा भाई काली क्यों है, मतलब अंधेरा क्यों है, तो एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ लगा दी। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें है भाई एक छोटा सा पोर्शन और है, क्या है? द सिटी ऑफ सूरत हैड ए प्लेग स्केयर इन 1994। सूरत जो शहर है जो गुजरात में है, वहाँ पर एक भयंकर प्लेग फैला भाई, प्लेग बीमारी फैल गई भाई 1994 में। सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन द इंडिया। अब ये जो सूरत थी उस समय 1994 की बात है, भारत में सबसे गंदे जो शहर थे, सबसे खराब जो शहर थे, उसमें से एक था। Houses, hotels, and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. अब भाई उसका कारण क्या था? शहर गंदा होने का कारण क्या था? जो लोग थे घरों में घरों में होटल में और जो रेस्टोरेंट होते थे, उनका जो कूड़ा कचरा था वो कहाँ फेंक देते थे? डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन, जो पास के नाले होते थे, स्ट्रीट गलियाँ होती थी, उनमें फेंक देते थे। भाई एक जगह नहीं डालते थे, गलियों में, नालों में, उनमें डाल देते कचरा, जिससे भी बहुत मुश्किल होता है वो जो सफाई कर्मचारी होते थे, सफाई करने वाले थे, उनके लिए भाई उस कूड़े को इकट्ठा करना और उसको गार्बेज को सेलेक्ट डंप्स एक जगह ठिकाने लगाने में बहुत मुश्किल होती थी। भाई अगर नालों नालों में लगा डाल देंगे तो नाले में बह जाएगा, तो भाई इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। अगर गलियों में डाल देंगे तो गाड़ियों से, जानवरों के, आदमियों, इंसानों के पैरों से वो चिपक जाएगा भाई, इसलिए वो उतारना मुश्किल हो जाएगा, उड़ता जाएगा भाई हवा में। तो ये बड़ा मुश्किल होता था भाई जो सफाई कर्मचारी स्वीपर थे उनके लिए। In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. और उसके अलावा क्या था भाई, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, ये भी भाई सही समय पर कचरा नहीं उठवाता था। ठीक है, ये भी अपना काम ठीक से नहीं करवाता था, जिससे क्या होता था भाई, सिचुएशन गेटिंग वर्स, जो हालात थे और भी खराब हो रहे थे। भाई शहर हो गया, गांव हो गया, तो भाई जो कचरा है वो तो डेली उठाना होता है, लेकिन ये क्या वहाँ तब उन्होंने क्या किया, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और जो कचरा था वो इकट्ठा होता रहा, और जो कंडीशन थी, जो हालात थे, वो और भी ख़राब होते रहे। प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड। अब ये जो प्लेग जो बीमारी है वो किससे फैलती है? एयर से, हवा से। पीपल हु हैव डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड, और जिन लोगों को ये प्लेग हो गया, ये बीमारी हो गई, उनको आइसोलेटेड करना होता, मतलब एक एकांत में ठहराना पड़ता, दूसरे लोगों से अलग रखना पड़ता। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 3 lakhs डेजर्टेड द सिटी। अब भाई उस समय जब पहला प्लेग फैला 1994 में, तो क्या हुआ भाई, बहुत सारे लोग मारे गए भाई, और करीबन 3 लाख के लगभग जो लोग थे, उन्होंने सूरत शहर को छोड़ दिया और कहीं चले गए। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी। अब ये जो प्लेग था भाई, उसका जो डर था, उसने ये सुनिश्चित कर दिया भाई, उसने पक्का कर दिया कि भी जो नगर पालिका थी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, उसको शहर को बिल्कुल साफ करना था। ठीक है,
सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। और अब हम देखते हैं जो सूरत है वो भारत के जो सबसे साफ शहर हैं उनमें से एक है। डू यू नो when and how often garbage gets collected in your neighborhood? Do you think it is the same for all neighborhoods of the city? Why not discuss? अब ये आपके लिए है, इनका आंसर आपको पता करना है। भाई जो गार्बेज है आपके शहर में आपके आसपास वो कब उठाया जाता है, कौन उठाता है, किस तरह से उठाया जाता है, और भाई अगर नहीं उठाया जाता है तो क्यों, ये आपका काम है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम है भाई, जैसे आपने देखा होगा 3 कलर के जो डस्टबिन रखे होते हैं, हरे, नीले और काले रंग के, उसके बारे में आपको पता करना है उनका क्या काम है, 3 कलर के क्यों रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा काम, ये हमारा चैप्टर था भाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।